हेलो। हाँ, आज देखते हैं हम जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो इसका सीधा आंसर है कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, वो भी तनु अम्ल से क्रिया करती हैं, तो लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं, धातु अम्ल से क्रिया करती है, वो भी अम्ल कैसा होना चाहिए? तनु अम्ल। कैसा? तनु वाला होना चाहिए, तनु अम्ल। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ओके, और बनेंगे लवण, और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो भाई, क्या सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस निकालती हैं? इस बात का तो पता नहीं भाई। तो इसके लिए तो आपने सक्रियता श्रेणी सीख ली है ना, तो सक्रियता श्रेणी लिखेंगे और आराम से पता करेंगे कि कौन कौन सी गैसें, कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस निकालती है। सही है। उससे पहले भी आपने देखा था कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या होता है, जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो क्या होता है। और आपने सक्रियता श्रेणी सीख ही ली है, कोई समस्या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी लिख लेते हैं। आपको पता चल गया, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चल गई है, तो तभी आपको पता चलेगा भाई देखो सक्रियता श्रेणी कितनी जरूरी है। इस बात की पुष्टि भी आपको अभी अभी हो जाती है। देखो लिख लेते हैं हम, पोटेशियम, सोडियम लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम लिखेंगे। आपके दिमाग में आ रहा हुआ है, एल्युमिनियम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? जिंक लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, Fe, फिर Pb, और फिर हाइड्रोजन तो नहीं है भाई, मेटल। ठीक है, फिर लिखेंगे हम Cu, कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, और फिर Au, फिर Pt। देखो भाई क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये है हाई कोर्ट है आपका। ये बात शॉर्ट ट्रिक थी उसकी, तो आप जान गए होंगे, कोई खास बात नहीं है। देखो यहाँ मैं निकाल दे, अलग अलग कर देता हूँ, 3 भाग कर देता हूँ इसके, इस पूरे हिस्से के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये धातुएं कौन सी हैं जो लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। तो यहाँ अम्ल के नाम भी हम लिख लेते हैं, जैसे HCl, बिल्कुल ठीक। और भी कोई अम्ल लिख लेते हैं, जैसे H2SO4, ये अम्ल है। परंतु HNO3 मत लिखना। इसकी बात मैंने क्यों लिखी? HNO3 नहीं। HNO3 से क्या क्रियाएं करेंगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इससे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। धातुएं जब HNO3 से क्रिया करती हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है? पता नहीं, नहीं निकलती है। तो क्यों नहीं निकलती है, इस बात की को आगे हम देखने वाले हैं। देखो भाई, 2 हिस्से हैं यहाँ पर, एक पार्ट ये कर लेते हैं, एक पार्ट ये कर लेते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो आप, ये वाला हिस्सा, ये हाइड्रोजन से नीचे रखी हुई धातुएं हैं, तो ये धातुएं हाइड्रोजन नहीं निकालेंगी। अम्ल से क्रिया करेंगी तो ये हाइड्रोजन नहीं निकालेंगी, अर्थात ये क्रिया ही नहीं करेंगी, क्रिया नहीं करेंगी। किससे? अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। आगे समझ में? और ये क्रिया करती हैं सभी की सभी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं, तो निश्चित ही ये हाइड्रोजन निकालेंगी जब भी अम्ल से क्रिया करेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम। यहाँ पोटेशियम और सोडियम से क्रिया कराएं? हाँ अगर कराएं तो, लेकिन बड़ा डर लगता है, ये तो ठंडे जल से ही अब क्रिया कर लेती हैं, तो वही अम्ल से तो बहुत ही बुरा हाल होगा, घटना हो सकती है, इसलिए डर लगता है। लैब में ये रिएक्शन हम नहीं कराते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, आग लगने का बहुत बड़ा डर लगता है, इसलिए हम ये क्रिया नहीं कराते हैं। कहाँ पर? लैब में। तो इससे तो हमें मुक्ति मिल गई भाई। अब रह जाती है ये वाली। तो ये सारी की सारी धातुएं बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं अम्ल से। ठीक है, और हीट निकालती हैं, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो आओ एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम से लेते हैं। सबसे पहले इस जगह से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेशियम सोडियम
क्रिया नहीं करती, क्रिया करती हैं लेकिन बहुत तेज करती हैं, इसलिए दुर्घटना होने का डर रहता है, इसलिए हम ये रिएक्शन ही नहीं कराते हैं जो लैब में। ओके, तो कैल्शियम से करते हैं शुरू। ये लेते हैं सबसे पहले HCl की क्रिया कराते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम प्लस HCl क्या होगा, CaCl2। देखो भाई हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, किसकी, कैल्शियम की, और क्लोरीन की कितनी 1 है, तो 1 वैलेंसी यहाँ लिखी जाती है और 2 यहाँ लिखी जाती है। तो 1 लिखेंगे तो 1 तो ये रहेगा, Ca रहेगा, और 2 यहाँ लिख करके क्या हो जाता है, ये Cl2, इसलिए CaCl2, और बना क्या फिर सीधे यहाँ रह गई फिर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया, तो जितनी भी ये धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस निकालती है कुछ इस तरह से। आगे देखें, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Mg। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो Mg तो, और Cl2 यहाँ MgCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। देखो भाई यहाँ मैं समीकरण को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी लिख सकते हैं हम, जैसे Zn लिख लें, ZnHCl क्या हो जाएगा, ZnCl2। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी रिएक्शन कुछ इसी तरह से आगे चलेंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉपर की क्रिया करके देखते हैं, कॉपर की किससे, HCl से। तो भाई ये तो HCl से क्रिया हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ शो कैसे करेंगे कि ये कॉपर इसको हाइड्रोजन निकाल पाएगा, कॉपर हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, मरकरी हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, तो ये क्रिया ही संभव नहीं है, ये क्रिया ही नहीं होगी, नहीं होगी। आगे समझ में आपको बहकावेगा, आप कहें कॉपर HCl क्रिया होगी तो ये गलत, ये क्रिया ही नहीं है। क्यों बताएंगे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेंगी। अब बात आती है कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनसे क्रिया तो हमने कर ली। क्या ये थर्मामीटर से नाप के देखें तो सबसे टेम्परेचर जो ज़्यादा शो करेंगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी धातु बहुत तेज रिएक्शन करती है, बहुत तेज हीट निकालेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा किस में होगा, कैल्शियम में, उससे कम मैग्नीशियम में, उससे कम Zn में, ठीक है। अब आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या एल्युमिनियम का, तो आप बताएंगे एल्युमिनियम का ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो हाइड्रोजन निकालते समय जब वो ऊष्मा निकलती है, बहुत तेज़ी के साथ में ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहलाती है। ओके, बिल्कुल सही। तो चलो आ जाओ इधर, Ca प्लस H2SO4 कैसा लेंगे, तनु, चाहे यहाँ लिख देते हैं तनु अम्ल है भाई, तनु अम्ल ही लिया जाएगा। H2SO4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है। ओके, इसी तरह से मैग्नीशियम को ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी ले सकते हो इन धातुओं में से जो दे रखी हैं, ठीक है, प्लस H2SO4 इक्वल टू MgSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं। चलो भाई जिंक को ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 और हो जाएगा आपका हाइड्रोजन आराम से निकल रही है। तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो आराम के साथ में हाइड्रोजन निकालती हैं। ये ज़्यादा क्रियाशील है भाई, ज़्यादा क्रियाशील और कम क्रिया, धीरे धीरे क्रियाशीलता उनकी कम होती चली जा रही। तो हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी भी धातुएं वो हाइड्रोजन को बहुत ही ईजिली विस्थापित कर देती हैं, अर्थात वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है। अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ये कहें कि यदि हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु को हम ले लेते हैं, जैसे कॉपर, जैसे हमने यहाँ लिया था कॉपर, कॉपर के साथ HCl की क्रिया कराई तो नहीं क्रिया ही नहीं हुई यहाँ पर, अब क्रिया नहीं हुई। इसी तरह से हम देखें H2SO4, तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि ये तो क्रिया होगी नहीं, हम ये गलत लिख रहे हैं, आगे समझ में नहीं आ रही।
हमें क्या लिखना चाहिए, अवक्रिया संभव नहीं है, अवक्रिया संभव नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये अवक्रिया संभव नहीं है भाई। अब बात यहाँ तक तो आ गई, यहाँ तक तो आ गई। HCl और H2SO4 को तो हमने देख लिया, और कैसे लिए हैं ये ध्यान रखेंगे, तनु जिसमें पानी की मात्रा है, ठीक है, तनु अम्ल हैं ये। कैसे ये तनु अम्ल हैं, तनु अम्ल हैं। अब बात आती है ये जो महाराज बैठे हैं HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल। अब इस अम्ल की क्रिया इन धातुओं से हम कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। तो क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकालता नहीं। तो कारण क्या है निकालने का, जो निकाल नहीं पाता है हाइड्रोजन, कारण क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर। जैसे हम कोई सी भी, चलो कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम क्रिया हम किससे कराते हैं, HNO3 से कराएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोजन तो निकलेगी, लेकिन ये बहुत ही होशियार है, कौन, HNO3। ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन देगा, तुरंत ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ क्या बना, अब ये पानी बन जाता है। गलती ये होती है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन निकल नहीं पाती, तुरंत क्या होता है, पानी बन जाता है। ओके, तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में, क्या सब बार सभी धातुओं के साथ ऐसा होता है, नहीं, हाँ जी नहीं है, ये क्या बात। अब बात आती है मेन, प्रबल ऑक्सीकारक होने के नाते ये जल का निर्माण करता है, हाइड्रोजन नहीं दे पाता इन सभी धातुओं के साथ। एक शर्त है भाई, क्या है कि यदि मैग्नीशियम और मैग्नीज को HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अभी तो आप कह रहे थे भाई नहीं निकलती है, लेकिन अब कह रहे हैं, लेकिन यह शर्त है कि ये HNO3 तनु और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात 1% इसमें HNO3 अम्ल रह जाए और 99% क्या हो, पानी हो। अति तनु, वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अति तनु। समझ में आ गया, अति तनु। तो वहाँ पर आराम से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये खास बात है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तो आप लिखेंगे नहीं, एक शर्त है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये दो धातुएं ऐसी हैं जो अति तनु, वेरी वेरी डाइल्यूट यदि ये रखा जाए तो वो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। मैग्नीज भी ऐसी निकालेगी, देखो मैग्नीज हैं, ये हम अभी ये हमने रिएक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या रिएक्शन आएगी इसकी, मैग्नीशियम हैं NO3 होल ट्वाइस, और क्या निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी इस तरह से। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ये। इसी तरह से हम मैग्नीज की डेफिनेशन उसको भी देख लेते हैं, क्या क्रिया इसकी, मैग्नीज की। HNO3 कैसा होना चाहिए बताओ भाई, अति तनु होना चाहिए, अति तनु, वेरी वेरी डाइल्यूट। तो क्या आएगी रिएक्शन इसकी, मैग्नीज MnNO3 और होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाती है, हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन किस शर्त है, शर्त आप पता चली गया। ये कैसा है, क्यों नहीं निकलती हाइड्रोजन, बताएंगे। तो बताएंगे कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है हाइड्रोजन के लिए और वहाँ पानी का निर्माण होता है। परंतु मैग्नीज और मैग्नीशियम के लिए साथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि वो उन्हें अति तनु रखा जाता है, वेरी वेरी डाइल्यूट रखा जाता है, तो आराम से हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं। दो धातुएं ऐसी हैं। ओके, आपके सब चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, फिर हम दोबारा से बता देते हैं एक बार कि HCl से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सभी धातुएं। हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, अर्थात हाइड्रोजन नहीं निकलती है। हाइड्रोजन से ऊपर रखी जितनी भी धातुएं बहुत ही आराम के साथ में HCl H2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, परंतु HNO3 के साथ नहीं निकालती, ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। अगर HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूट रखा जाए, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा उसके अंदर कम हो, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों ही ऐसी धातुएं जो बहुत ही फिर आसानी से हाइड्रोजन गैस इसमें निकल जाती है। ठीक है,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।